हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना कैरियर यूट्यूब चैनल। आप लोगों को जो है यहाँ पर पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम लोग जो डीआई के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपका 10 नंबर का पूछा जाता है। साथ में ही टेबल वाले जो प्रश्न होते हैं यानी तालिका बेस्ड जो क्वेश्चन होता है वहाँ से भी आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दोनों ही तैयारियाँ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें जो है कुल मिलाकर के आपसे 20 अंक पूछा जाता है। अगर आप लोग थोड़ा सा सिंसियर होकर के इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग जो है 20 में 20 जो है ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ग्राफ के क्वेश्चन को और टेबल के क्वेश्चन को इजीली कैसे हम लोग सॉल्व करें यही आप लोगों को इसमें बताते हैं, और बहुत ही आसानी से हम लोग जो है इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। ये हम लोगों का सेट नंबर 8 है। अगर इससे पहले के सेटों को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके उन सभी सेटों को देख करके आइए, तब आप लोगों को बहुत बेहतर ढंग से ये डीआई के क्वेश्चन जो हैं आप लोगों को समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का ये टॉपिक। इसमें हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इसमें एक ग्राफ ये दिया गया है, तो इसी ग्राफ के आधार पर हम लोगों को आंसर बताने होते हैं, क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि जो डीआई का ये ग्राफ दिया गया है इसको सबसे पहले ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें दिया क्या गया है, दिया गया है गेहूं की उपज, और किस में दी गई है, क्विंटल में दी गई है। तो 1995 में कितना है, तो 1200 क्विंटल है। 1996 में कितना है, तो 600 क्विंटल है। और 97 में कितना है, तो ये 500 क्विंटल है। और 1998 में कितना है, तो 1000 क्विंटल है। तो इस तरह से उत्पादन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, किसका, गेहूं के उत्पादन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम लोगों को जो है इस क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो यहाँ पर जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कह रहा है कि वह वर्ष कौन सा है जिसमें उपज सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा हमारा ये ग्राफ बना होगा वही सबसे ज़्यादा को दर्शाएगा। तो ये कितना है, 1500 क्विंटल। कितना है, 1500। देखिए 1400 और 1600 के बीच में है तो कितना, 1500 हो जाएगा। ठीक है, 1500 क्विंटल को दर्शा रहा है। तो कौन सा वर्ष है, तो वर्ष 1999 है। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 1997 से 98 के बीच गेहूं की उपज में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है, कहाँ से, 97 से 98 में। तो ये हमारा 97 है और ये 98 है, तो इन दोनों के बीच में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 500 और यहाँ पर कितना है, 1000। ठीक है, तो 500 और 1000 के बीच में कितने की वृद्धि आपको दिख रही है, तो अंतर दोनों का देखें तो अंतर कितना है, 500 का। तो 500 पर 500 की वृद्धि। ठीक है, 500 पर 500 की वृद्धि, ऐसी वृद्धि आप लोगों ने पहली बार देखी होगी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो यहाँ 500 से 500 कट जाएगा तो कितना, 100% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 100% की वृद्धि हुई है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वह वर्ष कौन सा है जिसमें, ठीक है, उपज में पिछले साल की तुलना में 13% की कमी हो गई है। ठीक है, कौन सा वर्ष है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 13% की कमी हो गई है। ठीक है, वर्ष 1996 से 97, तो 96 से 97 में यहाँ पर कमी हुई है, तो हम लोगों को चेक करना होगा यहाँ पर। ठीक है, तो 97 में कितनी कमी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर है कितना, 600 और यहाँ पर कितना है, 500। ठीक है, तो कमी कितने की हुई है, 100 की कमी हुई है। कितने की, 100 की कमी हुई है। तो किसमें, हम लोग पहले वाले ऑप्शन में ज्ञात कर रहे हैं। तो 600 पर 100 की कमी हो गई है। और गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 100 बटा, ठीक है, 100 बटा 6% की कमी हो गई। इसको थोड़ा हम लोग कैंसिल आउट अगर करें तो कितना, 6 के 6 4 10 हो गया, तो 40 हो गया। और फिर उसके बाद जो है 6 6 36 यानी 16। ठीक है, 16 छक्का 96 होता है ना, और 400 यानी 16 से ही 4/6%। ठीक है, कि यहाँ पर कमी दिख रही है। और फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर देखें 1995 से 1996 में, तो यहाँ पर कितने परसेंट की कमी हो रही है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1200 से डायरेक्टली कहाँ पर पहुँच रहा है, 600 पर। ठीक है, 1200 से सीधा 600 पर पहुँच रहा है। तो ऑप्शन बी के लिए जब हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन बी के लिए 1200 पर
ठीक है, कितने 600 की कमी हो रही है, सीधा दोनों में 600 का अंतर है। ठीक है, और गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, और 6 दूनी 12, तो कितना बचा 100/2। ठीक है, तो सीधा सीधा दिख रहा है 50% की कमी हो गई है, हमको 13% की कमी देखना है। ठीक है, किस वर्ष से हुई है। अब सी वाले ऑप्शन को अगर हम लोग देखें, ऐसे हम लोगों को सभी में चेक करना होता है, कोई कोई प्रश्न होता है जो थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, तो कैलकुलेशन उसमें कर लीजिए। अब फिर यहाँ पर 1999 से 2000 के बीच में देखिए, 1999 से 2000 के बीच में, तो 1999 में कितना है 1500 है, और वर्ष 2000 में कितना हो गया है, तो वर्ष 2000 में देख रहे हैं ये 1300 हो गया है। ठीक है, 1300, तो यहाँ पर कितने की कमी आई, तो कमी आप लोगों को यहाँ पर दिख रही होगी 200 की। ठीक है, तो 200 की कमी 1500 पर हो गई है, 200 की कमी कितने पर 1500 की पर, गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और फिर 5 तियाँ 15, 5 चौक 20। ठीक है, तो कितना हो गया 40/3। ठीक है, तो ये 13 तियाँ 39, 1 40/3, तो देखिए 13% लगभग है ये। ठीक है, और ये 13% है हमारा सी वाला ऑप्शन, और 13% की ही कमी हम लोगों को बतानी थी, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी में 13% हमारा आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 1995 से 98 तक कुल उपज कितनी थी, वर्ष 1995 से 1998 तक। ठीक है, तो यहाँ पर सभी को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। यहाँ पर कितना है 1200 है, फिर उसके बाद कितना है 600 है, यहाँ पर कितना है 500 है, और यहाँ पर कितना है हम लोगों का 1000 है। ठीक है, तो सभी को जोड़ लीजिए। ठीक है, 6 5 1100 ये हो गया, 11 12 कितना हो गया, ये 2300 हो गया, 1100 यहाँ पर और 1200 ये, तो 11 12 कितना हो गया 2300 हो गया, और 23 में 1000 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3300 हो जाएगा। तो सीधा जो है हम लोगों का टोटल योग कितना आ रहा है 3300, यानी डी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट हो जाएगा। यानी इसमें 1200 को, फिर 600 को, फिर 500 को, और फिर उसके बाद जो है 1000 को जोड़ लेना, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 3300 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर पहले दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं बाद में, तो ऐसे आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है इसमें कुछ भी नहीं, बस केवल ध्यान से आपको प्रश्नों को पढ़ना है। चलिए अब अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोगों को प्रश्न दिया गया है, कोई छात्र है, ठीक है, और उन छात्र ने जो है कितने अंक किस विषय में अर्जित किए हैं यही हमको दिया गया है। ठीक है, तो 100 अंकों के प्राप्त अंक को ये दर्शा रहा है। ठीक है, इतिहास में 60 अंक इसको मिले हैं 100 में से, अंग्रेजी में 40 मिले हैं, देख रहे हैं 40 मिले हैं, गणित में इसको 80 मिले हैं, भूगोल में इसको 50 मिले हैं, और हिंदी में इसको 70 मिले हैं। ठीक है, तो ये सब अंकों का ये इसमें दर्शाया गया है, और इसी के आधार पर हम लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा, गणित और इतिहास में अंकों का अनुपात। तो गणित में कितने अंक हैं, तो गणित में देख रहे हैं 80 अंक हैं, 80 हो गया मैथ में, और फिर उसके बाद हिस्ट्री से हम लोगों को इसका अनुपात बताना है। तो इतिहास में कितना है, इतिहास में दिख रहा है 60 है। ठीक है, तो 2 जीरो से 0 कैंसिल, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 2 से काटे, 2 चौक 8 और 2 तिहाई 6, तो कितना आ गया 4:3। ठीक है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है हिंदी और अंग्रेजी का औसत। तो हिंदी में कितना अंक है, तो हिंदी में देखें तो 70 है, हिंदी में कितना है 70, और अंग्रेजी में कितना है 40। ठीक है, तो 70 + 40 दो विषय का है, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता चल जाएगा एवरेज। ठीक है, क्या पता चल जाएगा, एवरेज पता चल जाएगा। 70 40 110 बटा में कितना 2, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। तो एवरेज कितने का है 55 का है, तो इसमें राइट आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान से प्रश्न इसमें आप लोगों को दिए गए हैं, और इसके आधार पर इसी तरह से प्रश्न आप लोगों से पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें जो है एक ग्राफ हम लोगों को दिया गया है, और इसमें हम लोगों को बताना है कि कौन सा छात्र, कितने छात्र किस तरह से जो है स्कूल को जाते हैं। ठीक है, किसी एक नगर का ये आरेख दिया गया है, किसी एक विशिष्ट क्षेत्र का। ठीक है, तो उस क्षेत्र के बारे में हम लोगों को बताना है, और एक यूनिट जो है 10 छात्र के बराबर है, यानी कार से कितने 6 यूनिट आ रहे हैं, तो छात्र कितने आ रहे हैं 6 × 10 यानी 60 छात्र कार से आ रहे हैं। बस से कितने आ रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 15 हैं, तो 15 × 10 तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा, 150 छात्र हो जाएंगे बस से। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें मोपेड से, तो मोपेड से कितना है, तो मोपेड से दिख रहा है 11 है, 11 × 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा 110 छात्र इससे आते हैं। तो इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम लोगों को जो है जवाब देना है। चलिए प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न क्या कह रहा है कि उस इलाके में कितने छात्र आते हैं, यानी उस इलाके से कितने छात्र आ रहे हैं। ठीक है, तो जितने छात्र आ रहे हैं यहाँ पर सभी का यूनिट दिखाया गया है। यहाँ पर 6 यूनिट है, यहाँ पर कितना 15 यूनिट है, यहाँ पर कितना है तो यहाँ पर 11 यूनिट है, और यहाँ पर बाइसिकल से कितने आ रहे हैं 18 यूनिट आ रहे हैं, और यहाँ पर कितना 16 यूनिट आ रहे हैं। सभी को जोड़ दीजिए। ठीक है, सभी को हम लोग जोड़ देते हैं तो 11, तो सभी को जब हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 + 15 + 11 + 18 प्लस कितना हो जाएगा ये 16। ठीक है, तो इसमें सभी को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा आ जाता है कितना 66। ठीक है, टोटल यूनिट हमारा कितना हो गया 66, और एक यूनिट जो है हमारा वो कितने के बराबर है 10 छात्र के बराबर है। तो 66 यूनिट कितने के, तो 10 का गुणा हो जाएगा, यानी कुल 660 छात्र जो है उस इलाके से आते हैं। तो राइट आंसर इसमें हम लोगों का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितने छात्र मिलकर बाइसिकल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बाइसिकल से कितने हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं बाइसिकल से हैं 18, और रिक्शे से कितने हैं, तो रिक्शा से हैं 16। ठीक है, तो बाइसिकल प्लस रिक्शा कितना हो जाएगा 18 + 16, जोड़ दीजिए कितना 10 और 10 20, और 8 × 6 14, 20 और 14 हो जाएगा कितना 34। ठीक है, और छात्र कितने हैं तो 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 34 यूनिट बनेगा ना हमारा, और उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो 340 छात्र हो जाएंगे जो कि बाइसिकल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि उस इलाके से बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो बस से कितने आ रहे हैं, तो बस से देख रहे हैं कितना 15 आ रहे हैं। ठीक है, और टोटल कितना आया था हम लोगों का, भी हम लोगों ने जोड़ा था तो 66 आया था। ठीक है, तो 66 में से 15 ऐसे हैं जो कि बस का प्रयोग करते हैं, और परसेंटेज बताना है तो 100 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का मोल परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अगर 3 से काटें तो 3 × 5 = 15, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पर 22 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक काम करते हैं, इसको 2 से काट देते हैं 11, और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 50, और 50 × 5 कितना हो जाएगा 250। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 11। अब इसको अगर हम लोग जो है मिस्र भिन्न में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए 11 दूना 22। ठीक है, 11 दूना 22, और 3 25 हुआ 30 हो गया, 11 दूना 22। ठीक है, और 8 बचा हुआ है। ठीक है, तो 8 बचा हुआ है, कितना हो जाएगा 8/11%। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर जो है ये जो 18 लिखा गया, 18 के बजाय क्या होगा 8/11% होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का सी वाला ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि परिवहन के अपने साधन के रूप में कार और रिक्शा का प्रयोग करने वाले छात्रों का अनुपात, तो कार कितने हैं 6, और फिर उसके बाद रिक्शा के कितने हैं, तो रिक्शा के हैं 16। ठीक है, तो इनका कार और रिक्शा का अनुपात बताना है। कार है 6, ये है 16, और फिर 2 से 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, तो कितना आ गया 3:8 आ गया। तो इसमें राइट आंसर हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सा देखिए आप लोगों में जो डीआई है, डीआई के क्वेश्चन में कुछ बेसिक ही मैथ है। एक तो अनुपात वाला है, दूसरा परसेंटेज वाला है, तीसरा औसत वाला। यही 3 टॉपिक आप लोगों को ध्यान में रखना है बस। ठीक है, और यहीं से आपके प्रश्न जो है बार बार सॉल्व होते रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट करते रहिए, तो आप लोग जो है बेसिक तरीके से डीआई को सीख पाएंगे, और फिर उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम में जो है जितने प्रश्न आते हैं सभी के सही सही जवाब दे करके आएंगे। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आप लोगों को ढेरों सारे वीडियोज़ और PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।